बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद के पंचविंश ब्राह्मण से में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में बात्रह रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी किक्था थे। इन्होंने आर्यहेय दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। चिराद छपरा में है और चीचर वैशाली के उत्खनन से नौपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। जो चिराद है ये छपरा में है। बिहार में चिराद नामक स्थान से हड्डियों के औजार नौपाषाण काल में पाए गए हैं। कनिंघम ने बोधगया मंदिर की खोज की। किसने बोधगया मंदिर की खोज की? कनिंघम। इन्होंने गिरियक पहाड़ी के उत्खनन इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हेनसांग और फाहियान ने किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महान बिहार का स्थान है। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार के शरीफ में घोसरावा गांव में की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। बसाड़ के चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज को अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल में बिहार का इलाका प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के इलाके अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में क्या वर्णित है? अथर्ववेद में आधुनिक में जो राजगिरी है और गया है उसके पास के इलाके को वर्णित किया गया है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में थे। बिहार 16 महाजनपदों में से 3 जनपद अंग, मगध और लिच्छवी जो कहाँ के थे? बिहार के। कूढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर, जो कूढ़ हो जाता है उसको हटाने वाली जो औषधि है असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व के सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। सबसे पहले गणतंत्र, जो आज गणतंत्र स्वतंत्र था, उस समय 16 महाजनपदों में से एक था वैशाली में। चिड़िया फंसाने के लिए घोड़े की नाल वाला घोड़ों के लाल बाल से चिड़िया फंसाने के लिए घोड़ों के लाल बाल से जाल का आविष्कार मगध ईस्वी में 6वीं शताब्दी के दौरान हुआ। मौर्य काल में भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, वेश्याओं, भिखमंगों, अपने अपंगों, मदारी और साधु सन्यासियों को सरकारी नौकरी देने का सिलसिला चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही बिहार में ही प्रारंभ हुआ। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद था। प्रयोगशाला में प्रयोग जो कुषाणकालीन में नागार्जुन जो थे और नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे, उन्होंने प्रयोगशाला में किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार उसी ने किया था। ये जो नागार्जुन है इसने ही बीकर का आविष्कार किया। बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलकगढ़ और फुलहरी इत्यादि थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर विद्या केंद्र
मध्यकाल में जो था बिहार शरीफ का नगर विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र और के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में रहा। मूल रूप से बिहार का शब्द अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। बिहार के सुप्रसिद्ध सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से थे। बिहार के जो सुप्रसिद्ध सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध क्या है? सूफी फिरदौसी संप्रदाय से। इनका जन्म मानेर में 1262 ईस्वी में, मृत्यु 1377 में हुआ। बिहार शरीफ में हुई है। सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाग्य से लिखा। इनकी प्रसिद्ध कृति मुक्तवाद ए सादी से उद्धत है। मगध काल में बिहार शरीफ पल्लवी वंश शासक गोपाल द्वारा निर्मित कराया गया है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन याहा मनेरी के दरगाहों के लिए जाना जाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के सुप्रसिद्ध सरफुद्दीन मनेरी जो सूफी संत के फिरदौसी संप्रदाय से थे, इनके दरगाह के नाम से जाना जाता है। बिहार की प्रथम चिश्ती बिहार के प्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों को शाह महमूद बिहारी या सैयद तजाबुद्दीन प्रमुख थे। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बिहार के नक्शे को तैयार करने में शेर शाह और अकबर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो आज बिहार है, बिहार के में नक्शे का निर्माण करने का कौन? शेर शाह और अकबर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार में क्रांति फर्रुद्र घोष ने भाग लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व ज्योतिन्द्रनाथ ने किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ये इम्पोर्टेंट। तुगलक काल था, इसमें बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी, जो वर्तमान नालंदा जिले में स्थित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, वर्तमान नालंदा जिले में स्थित। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध का सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। पटना को किसने बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था। इसके उत्तराधिकारी उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? पटना को राजधानी बनाया। शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य की राजधानी रहा है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार इनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। इनके पिता का नाम सुगुना मुंडा तथा माता का नाम करमी हट्टू था। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। उन्होंने इन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों के बारे में बताया। कहा जाता है कि 1895 में बिरसा द्वारा कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी
जिसके कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। इन्हें बांगो देवी देवताओं की जगह सिंग बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी का नेतृत्व किया। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में हैजा की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। 1855 में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ मुंडा विद्रोह, और उसी 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया और हैजा बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। और 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक भाई के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और विद्रोहों ये संथाल एकत्रित यानी संथाल विद्रोह था ये, जो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नामक 4 भाइयों ने किया था। विद्रोह कर भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। यानी संथाल विद्रोह करके भागलपुर का राजमहल जो है उसमें अपनी सरकार की घोषणा की। 1855 से 56 में भागलपुर राजमहल में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर राजमहल और दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर का जो राजमहल है उसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित है। यानी 1857 का विद्रोह का जो क्रम है, पहले रोहिणी में हुआ, देन उसके बाद पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को हुआ। 57 में क्रांति हुई थी, 58 में मृत्यु, 9 मई 1858 को। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा में महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में आदिवासी अपने शोषकों को दिकू जो आदिवासी हैं वो दिकू कहते थे। दिकू वास्तव में बंगाल और उत्तर भारत के वे संभ्रांत सिविलाइज्ड लोग थे जो संथालों के इलाकों में आकर बस गए थे। महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल ने किया। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी को लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। 9 अप्रैल को कलकत्ता से प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। पीर मोहम्मद मुनीसी ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लेख लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद मुनीसी ने गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। 1920 के द्वारा उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में
वस्तु के बहिष्कार को लेकर विधायिका, न्यायालय, कार्यालय और स्कूलों के बहिष्कार भी शामिल था। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। इसका गठन जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका थी। 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण के मृत्यु के पश्चात बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। जब बिहार टाइम्स था उसके महेश नारायण संपादक थे। बृहदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। 12 दिसंबर 2011 को दिल्ली दरबार को पृथक करने की मांग स्वीकार कर ली गई। 1 अप्रैल 1912 में बंगाल से पृथक कर और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक कर बिहार व उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ। यानी बंगाल से अलग किया गया, उड़ीसा और बिहार को सम्मिलित किया गया 1 अप्रैल 1912 को, जिसकी राजधानी पटना बनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेले के नवगठित प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। 1 अप्रैल 1936 को भारत ने 24 वर्ष बाद उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग कर दिया गया, नया राज्य बनाया गया। दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। 1908 में छोटा नागपुर का कासत अधिनियम ने बेट बेगारों पर रोक लगाई। इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानून संरक्षण मिल गया। 1866 से 86 में नील खेती के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। 1866-86 में नील खेती के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण में भी नील खेती का विद्रोह हुआ और मुजफ्फरपुर में भी। 1830 के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1830 में जो पटना है के दशक में पटना बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ अरब से। इनके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। मिथिला संस्कृत शोध संस्था नौ नालंदा महाविहार और प्राकृतिक जैन धर्मशास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान आधुनिक बिहार के ये 3 संस्थाएं ऐसे हैं जिनकी वस्तु भारतीय संस्कृत के क्षेत्र में बिहार के गौरव वृद्धि हुई है। मिथिला संस्कृत शोध संस्था दरभंगा में अवस्थित है। मिथिला संस्कृत शोध संस्था मिथिला का कहाँ पे? दरभंगा में अवस्थित है। यह संस्कृत विद्या का एक ऐसा पीठ स्थल है जहाँ संस्कृत के पुराणों ढर्रे के पंडित और आधुनिक काल के विद्वान शोधकर्ता एक साथ मिलकर अध्ययन, अनुशीलन और
घोषणामूलक कार्य करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लुप्त गौरव का पुनरुत्थान के लिए नव नालंदा महाविहार संस्था की स्थापना नालंदा में हुई है। इसमें पाली भाषा साहित्य के अध्ययन, अनुशीलन और शोध संबंधी कार्य होते हैं। शोध कार्य करने वाले विदेशी छात्र भी यहाँ हैं। अरबी फारसी उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए अनुसंधानों के लिए पटना अरेबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन C.R. दास की अध्यक्षता में 1922 में बिहार की गया जिले में किसकी अध्यक्षता में C.R. दास की अध्यक्षता में बिहार में किया गया। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले से नाकाम कर दिया। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह का भड़का। ब्रिटिश राज के दौरान जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदी थे, वहाँ पे कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 56 में इनके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, इसलिए यहाँ पे लोटा विद्रोह हुआ। तमाड़ा विद्रोह जो है 1789 से 94 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक विद्रोह था। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के सूर्य को इकट्ठा करने का काम नूनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सूर्य की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नूनिया चोरी और गुप्त रूप से सूर्य का व्यापार करने लगे। इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेज क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी से भड़के नूनिया विद्रोह का मुख्य कारण था। नूनिया विद्रोह क्यों हुआ था? अंग्रेज क्रूरता के शिकार होने के कारण, क्योंकि जो वहाँ पे सोरे है उसको बेचने का नूनिया चोरी से या गुप्त रूप से व्यापार करने लगे थे। ताना भगत का जन्म गुमला जिले, बिशनपुर प्रखंड, छोटा नागपुर के ग्राम में हुआ था। तान भगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस में रहकर सत्याग्रहों व प्रदर्शनों में भाग लिया था तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। सफाहुड उर्फ लाल बाबा आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हो चुका था। इसके प्रणेता लाल हेम्ब्रम थे। इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन जब यह आंदोलन भगीरथ माझी के अधीन आया, तब आंदोलन का धार्मिक रूप बदलकर राजनीतिक हो गया। बिहार में किसान आंदोलन का प्रारंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किसान सभा का स्थापना की। किसान सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने से उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बंगाल
किरायादारी अधिनियम 1885 के दौरान बंगाल एवं बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रकाश वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन तथा अंबिका सिंह ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जबकि 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बरी, राहुल संकृत्यायन तथा अंबिका सिंह ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन किया, जबकि 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वो जो है वो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट, वो 31 को है, ये 34 को है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद के, ये तो पढ़ लिया गया है, कहाँ बीच में आ गया। बिहार के प्राप्त प्रमुख खनिज संसाधन मैग्नीज। पटना और मुंगेर गया के क्षेत्र में अभ्रक, गया, जमुई, बांका और नवादा। पायराइट, आमसोर और बजारी, रोहतास। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, वैशाली और मुंगेर। अग्निहस मिट्टी, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर। बक्साइट के लिए खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी, रोहतास। टीन के देवराज एवं कुर्क खंड, गया। ग्रेफाइट, सिमुल तल्ला, जमुई। सेल खड़ी, गया, मुंगेर, नवादा। एस्बेस्टस, मुंगेर। डोलोमाइट, रोहतास। स्लेट सिलिका, मुंगेर। यूरेनियम, गया, नवादा। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बिहार में? गया में और नवादा में। सोना सबसे कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। सोरा जो है सारण जिला, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर में। फायर क्ले भागलपुर में। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और किशनगंज। कोयला जो है भागलपुर, मुंगेर। चूना पत्थर, रामडीहरा, बौलिया और बंजारी, रोहतास। बेरिलियम, गया। क्वार्टज और सिलिका बालू, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नवादा। क्वार्टाइज, लखीसराय, मुंगेर और नवादा। पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक और लेखक से संबंधित बिहार के मुंगेर में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि के नाम से जाना जाते थे। स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, हारे की हरिनाम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राजनीतिक रत्नाकर रचयिता चंदेश्वर ठाकुर थे। राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता के चंदेश्वर ठाकुर थे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर के रचनाकार की जो मिथिला की प्रथम पुस्तक थी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने
वड रत्नाकर की रचना की, जो मिथिली या मिथिला की प्रथम पुस्तक है। 18वीं सदी की कृति रियाज उस सलातीन के अनुवादक अब्दुस सलम हैं। मुल्ला तकिया की कृति वयाज उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय अद्यतन स्रोत है। रिज कुल्लाह मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियाते मुस्ताकी में लिखा है कि सारण और चंपारण की जागीरदार हसैन फरमुली ने गंडक नदी पार कर चंपारण के राजा को उनके दुर्ग में ही दबोच लिया। ज्योतिरेश्वर की कृति गौड़ रत्ना, यहाँ ज्योतिरेश्वर लिखा है, यहाँ ज्योतिरेश्वर की कृति गौड़ रत्नाकर 1324 ईस्वी में मिथिला के समाज का सजीव चित्रण है। विद्यापति 1340 से 1448 ईस्वी में, यहाँ पे 1340 में जन्म है और 1348 में मृत्यु है, 1448 में मृत्यु है। ये समाज का वर्णन किया है। दरभंगा की मिथिला साहित्य परिषद ने 1944 ईस्वी में मिथिला डाका के नाम से डाका और घाघा की कृतियों का प्रकाशन किया। किसने किया? दरभंगा की मिथिला साहित्य परिषद ने। इसमें उत्तर भारत के कृषि कार्य में लगे आर्यों का वर्णन है। मिथिलांचल में डाका को ब्रह्मा मिहिर का पुत्र माना जाता है, जो प्रकृति के लक्षणों विशेषतः सूखा या बाढ़ की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता था। 22 मार्च 2018 को बिहार के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया। इसे विंध्याचल प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल है। महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवि के रूप में से एक है। महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवियों में से एक है। सदल मिश्र बिहार के एकमात्र अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज देसी भाषाओं में पुस्तक निर्माण हेतु चयनित किया गया था। बिहार की राजभाषा हिंदी है और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा वर्ष 1984 में प्रदान किया गया। गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया। द सर्चलाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख आंदोलन यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार का सर्वप्रथम उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था नूरुल अनवार था। दरभंगा के महाराजा उद्योग और कारखाने। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार बियाडा वर्ष 1974 में वैधानिक प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य के विकास के सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया तथा यह औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने की भूमिका को अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा अवस्थित हैं। नवाचारों के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की। सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले में स्थित है।
सिगरेट निर्माण। यह देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना यानी तंबाकू का जो सबसे पहली कंपनी फैक्ट्री लगी थी, सबसे पुराना कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में है, जो 1905 में प्रारंभ हुआ था। किसमें प्रारंभ हुआ था? 1905 में। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभ युवा पर आधारित बनाया गया है। युवा से युवाई जागरूकता, नेटवर्किंग और मेटरिंग अभियान के शामिल किया गया। यू टू स्टार्टअप नवाकुर उद्यमों के लिए हाँ के लिए यू स्टार्टअप के सहयोग के लिए अनसीलिंग रेगुलेटरी अनेबल्स विनियामक सक्षमकर्ताओं की उन्मुक्ति के बी स्टार्टअप को प्रोत्साहन या सुगमीकरण के लिहाज से वाईवैक्सी इन एजुकेशन सिस्टम शिक्षा व्यवस्था के उत्साह के लिए ए एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इनक्यूबेशन सपोर्ट वित्तीय और पालन पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता के लिए आता है। राज्य के कौशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 2008 तक कुल 30 जिले 534 प्रखंड और 1726 स्वीकृति केंद्र थे। बिहार कृषि आधारित उद्योग को इतने प्रतिशत दर से 19.2% दर से देश के सभी राज्यों द्वारा हासिल 3.2% विकास दर से लगभग 5 गुनी थी। बेकार। भारत के सकल मूल्यवर्धन बिहार के ग्रामीण उद्यमों में 7.7% का योगदान रहा। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा के सारण नामक स्थान पर वर्ष 1904 में स्थापित की गई थी। 1905 में मुंगेर में सिगरेट के लिए स्थापित की गई थी। 1904 में मरहौरा के सारण में कौन सा? चीनी मिल। अब राज्य के निजी क्षेत्र में 11 चीनी मिल चल रहा है, जिसमें से 9 निजी क्षेत्र के हैं, 2 सार्वजनिक क्षेत्र के। बिहार के सीमेंट उद्योग स्थापित है रोहतास औरंगाबाद में। उर्वरक उद्योग श्री कृष्ण उर्वरक लिमिटेड मुजफ्फरपुर में। और बिहार में तेल शोध कारखाना बरौनी में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यकाल बिहार में उद्योग का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। जो कमिश्नर है उद्योग से संबंधित, उसका कार्यालय कहाँ है? पटना में। तेल शोध कारखाना बरौनी में। भारत वैगन का इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक इकाई है जो 13 अगस्त 2008 के बाद रेल मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया। इससे पूर्व यह भारी उद्योग और सार्वजनिक संयंत्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए भागलपुर में रेशम, सूती, सजावटी कपड़े, स्लेट चादर, निर्योग्य रेशमी और सूती कपड़े। बांका में टसर। बांका में क्या होता है? टसर है। टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े। गया में सूती रेशमी कपड़े। नालंदा में सजावटी वस्त्र, पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक साज सज्जा की सजावटी कपड़े। नवादा में जो है टसर रेशम और महिलाओं के पोशाक के सामान। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी महीन सूती कपड़े के थान, धोती कमीज के कपड़े। औरंगाबाद, रोहतास ऊनी कंबल, ऊनी कालीन साड़ियाँ। कैमूर ऊनी कालीन बनारसी साड़ी। कैमूर में कहाँ मिलता है? बनारसी साड़ी, ऊनी कालीन कैमूर में। पटना सिवान में सूती कपड़े और सजावटी कपड़े। पूर्णिया कटिहार में जूट के थैले। पूर्णिया में और कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री सज्जा।
बिहार बिहार में कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन, तेल शोधनागार सहित धातु कार्य, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना। बिहार राज्य में देश के उद्यम का हिस्सा 1.22% है। बिहार की आर्थिक समीक्षा हिस्से भागलपुर, बक्सर, कटिहार में फूड पार्क की स्थापना सर्वप्रथम 1905 में मरहरा सारण में हुई थी। मरहरा बिहार राज्य मखाना उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। बिहार राज्य जो है मखाना उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। भागलपुर को रेशमी वस्त्र के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है। औरंगाबाद जिला का भागलपुर को रेशमी वस्त्र का उत्पादन के कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। औरंगाबाद जिले का ओबरा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ काम्फेड की स्थापना की गई है। ICT अपना पहला दुग्ध संयंत्र मुंगेर में स्थापित जो ITC है, ITC अपना पहला दुग्ध संयंत्र मुंगेर में स्थापित किया गया है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अफसर प्रकार के किस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति होने के लिए आयोग के अध्यक्ष को विशिष्ट क्षेत्र या सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा, चिकित्सा, विधि आदि के संबंधित होना चाहिए। जापान भारत सर्वोदय मंत्री संघ के तत्वावधान में जापानियों ने राजगीर रत्नागिरी पर्वत पर 1969 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 9 फरवरी 1916 को श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दी गई। सांविधिक रूप से बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण और सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार के कटिहार, मुंडा जो जनजाति है वो बिहार के कटिहार और झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिले यानी बिहार में तो कटिहार में संकेंद्रित है। बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए बिहार में आंदोलन करते रहे। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 में यह मांग की कि गया की महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर
महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सिसाई के नेतृत्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण संबंधी मांग रखी। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी वहाँ के एक समाचार प्रमुख पत्र थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। हरा परिसर योजना में बिहार के किस जिले में विभिन्न प्रकार के परिसर यथा स्कूलें, कॉलेजें, धार्मिक संस्थानें, कार्यालयों, क्लबों और समितियों एवं अन्य सरकारी और गैर सरकारी परिसरों को सम्मिलित किया गया है। एक स्थान परिसरों को न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। पहला पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट निकाला गया। अंग्रेज ने इतर भाषाई पत्रकारिता में बिहार में पहले उदाहरण उर्दू अखबार नूर अल अनवर का है। 1853 ईस्वी में आरा से सैयद मोहम्मद साहिल ने प्रकाशित किया था। सैयद मोहम्मद साहिल ने सबसे पहले 1853 में प्रकाशित किया था आरा से। पटना के कमिश्नर विलियम टाइलर ने 3 सितंबर 1856 को उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार निकाला। पटना का जो कमिश्नर था विलियम टाइलर, इसने 1856 में उर्दू में साप्ताहिक अखबार ए बिहार निकाला। इसके प्रसार में भी उनकी महती भूमिका रही। निःशुल्क डाक तार वाला यह पहला अखबार था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य पत्र अखबार निकाला था। यह अखबार काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1893 से 1912 तक एक तरह से बिहार में पत्रिका का स्वर्णिम काल 1893 से 1912 तक बिहार में पत्रिका का स्वर्णिम काल था। 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स नामक पत्रिका निकालते थे। उन्होंने अपने समाचार के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर विभिन्न मदों पर कुल 54,100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक उपरांत कन्या को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर राज्य की बालिकाओं हेतु पहले से चल रही योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना इत्यादि को सम्मिलित कर लिया जाए तो राज्य सरकार प्रत्येक बालिका पर लगभग 60,000 रुपये खर्च करेगी। जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में सुलभ जल नामक परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत तालाब, नदियों को दूषित जल को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। बिहार राज्य कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। बिहार राज्य जो है कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। समस्त बिहार राज्य के सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला पहला राज्य है। बिहार क्या है? राज्यों के सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला राज्य है। सैंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदाओं
जोखिम नवीनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक तैयार करने वाला बिहार का भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली महिला पायलट सदस्य में से एक भावना कांत का संबंध बिहार राज्य से है। सर्वप्रथम 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य है। 1905 में ही कृषि अनुसंधान का कार्य शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार के जहानाबाद जिले का धनरई गांव भारत का प्रथम सौर ग्राम है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ से दानापुर 20 किलोमीटर के मध्य है, पटना में है। देश में पहली बार ई फॉरेस्ट मंडी बिहार राज्य में प्रारंभ में स्थापित हुई। बिहार राज्य का पहला बिजनेस स्कूल कंजिया नाथनगर भागलपुर में खोला गया है। बिहार राज्य की फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर राजगीर में प्रस्तावित है। वाल्मीकि नगर कहाँ प्रस्तावित है? राजगीर में। बक्सर राज्य की पहली खुली जेल तथा भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल के रूप में स्थापित हुई, यानी जेल गई हैं। इसमें महिलाएं के लिए भागलपुर राज्य की ही पहली जो महिला जेल के रूप में स्थापित की गई। चिरांद सारण या छपरा से हड्डी से निर्मित उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। यानी जो चिरांद है सारण छपरा जिले में, वहाँ पे हड्डियों के औजार ज़्यादा मिले हैं। बिहार के राजगीर में एक जू सफारी स्थापित की जा रही है। बिहार राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र के स्थापना बिहार के किशनगंज में की गई। अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार हेतु 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ और जिसके केंद्र यूनिसेफ व बिहार राज्य की भागीदारी क्रमशः 2 संबंधी 3 संबंधी 1 की है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार मुझे सत सत वंदन बिहार। राजकीय पशु क्या है? यहाँ लिखना है, लिखिए नीचे। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राज्य की गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन वंदन बिहार है। 16-17 में विद्यालय की संख्या के लिहाजा सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला जिला पूर्वी चंपारण, पटना, फिर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। विद्यालय सबसे कम संख्या वाले 3 जिले शिवहर, अरवल, शेखपुर। प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन के आच्छादन राज्य के औसतन प्रतिशत अधिक था। योजना का सबसे कम 56.5% आच्छादन वैशाली जिले में दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 जिलों में मध्याह्न भोजन का आच्छादन राज्य किसी काम का नहीं है।